Morning student. Today we are going to start our GK first chapter, Be Determines. Determines means you know very well. This word meaning is to किसी काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निश्चय रखना, मतलब कि ज़िंदगी में फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप उस काम से जो है वो बिल्कुल भी हटे ना, हिले ना. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ हिस्ट्री. स्टीफन हॉकिंग्स बॉर्न इन 8 जनवरी 1942, ठीक है. और ही वॉज अ वेरी ग्रेट फिजिसिस्ट एंड साइंटिस्ट, a cosmologist and a very good author also. He was a very bright student from his childhood, but he not get score a good marks. और इसके अलावा he loved to आउटसाइड एक्टिविटीज़, जैसे बच्चे घर के बाहर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक जगह बैठ कर या टीवी देखना या इस टाइप की चीज़ें उन्हें नहीं पसंद थी. लव टू प्ले आउटसाइड द होम एंड ही लव टू प्ले बोर्ड गेम, but he also loved to play many type of games and he search many type of game. उन्होंने बहुत सारे नए गेम खुद भी सर्च किए थे and he played with his friends. इसके अलावा he loved science and the sky. उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, वो हमेशा आसमान में तारे देखते रहते थे और उनके बारे में सोचते रहते थे. एट अ वेरी अर्ली एज उनको जो है एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ हो गई, जिस डिसीज़ का नाम था न्यूरॉन मोटर डिसीज़. न्यूरॉन से मतलब आपको पता ही है, जैसे जो बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो उनको एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से जो उनके सेंसरी ऑर्गन्स थे वो बहुत ही बैडली जो है वो इफ़ेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से हिज माइंड इज़ डूइंग वर्क वेरी प्रॉपरली बट इज सेंसर इज़ नॉट डूइंग वेल. तो जो उनके जो माइंड और सेंस जो उनके ऑर्गन्स थे उसके बीच का जो तालमेल था वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी था वो हैंडीकैप्ड हो गया, लेकिन उनका माइंड प्रॉपरली चल रहा था, ठीक है. और डॉक्टर सेड दैट ही नॉट लिव्ड आफ्टर 2 years. वो 2 साल से के बाद ज़िंदा नहीं रहेंगे. तो वो तो थोड़े दिन तो बहुत दुखी हुए, ही गेट वेरी डिप्रेस्ड, बट आफ्टर दैट ही स्टार्ट वर्किंग. उन्होंने सोचा कि अब पता नहीं मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, मुझे जल्दी से अपने काम को शुरू कर देना चाहिए. और उन्होंने अपनी जो थीसिस थी वो ब्लैक होल पे जो है रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया. और स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जल्दी अपनी जो है PhD उसमें कंप्लीट कर ली, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यूनिवर्स, स्टार्स और टाइम, इन सारी चीज़ों पे भी रिसर्च उन्होंने की. उनकी जो मेन जो 2 थीसिस थी वो थी ब्लैक होल और एक थी हॉकिंग्स रेडिएशन, ठीक है. ये 2 चीज़ों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो खोज की. और ही स्टार्टेड टू यूज़ अ व्हील चेयर. वो एक व्हील चेयर का यूज़ करते थे, जो व्हील चेयर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस थी, और वो उनके माइंड में जो भी विचार आते थे वो उस चेयर पे एक कंप्यूटर लगा था जिसके ऊपर वो जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उस पर लिख जाया करती थी, ठीक है. तो उस व्हील चेयर के थ्रू ही वो काम करते थे. वो बहुत ही जिंदादिल इंसान थे और बिल्कुल भी वो ये नहीं सोचते थे कि उनके प्रति कोई सिंपैथी रखे, बल्कि वो जो भी सिंपैथी लेके जाता था वो उसको शर्मिंदा कर देते थे और उसी की हेल्प वो कर दिया करते थे. तो वो बहुत ही जिंदादिल इंसान थे. शायद इसी वजह से उनकी ऐसी हालत होने के बावजूद भी उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया कि एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकता. और ही ऑल्सो अ गुड ऑथर. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिनमें से एक बुक थी जिसका नाम था द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थी, जिसको कोई भी इंसान पढ़ सकता है. और इसमें इन्होंने टाइम से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो रहस्यों को उजागर किया था. इसके अलावा उन्होंने जो है वो एलियंस के ऊपर भी रिसर्च की थी. उन्होंने कहा था कि एलियंस को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एलियंस के बारे में ज़्यादा खोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनसे कांटेक्ट हो गया तो ही कैन बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एडवांस्ड हों, तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए उनको उनकी दुनिया में रहने दो और हमें हमारी दुनिया में खुश रहना चाहिए. तो इस तरीके से फिर मतलब ये आप देखिए कि एक व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी लाइफ में कितना अचीवमेंट किया. तो
तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू राइट 5 लाइन्स और 5 लाइन ऑन द स्टीफन हॉकिंग्स, ओके।